हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों किसी घर में सुख देने वाली संतान जन्म लेती है तो कहीं दुख देने वाली? क्यों पति पत्नी के रिश्ते में तालमेल नहीं बन पाता जबकि दोनों पूरी कोशिश करते हैं? क्यों कोई व्यक्ति मेहनत और संयम के बाद भी अभावों में जीता है और किसी का जीवन हर समय सुखद बना रहता है? दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इसका उत्तर हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों में छिपा है। जो कर्म हम करते हैं उनका फल हमें ज़रूर मिलता है। अच्छे कर्म सुख देते हैं और बुरे कर्म दुख। आज की इस कथा में हम समझेंगे कि कैसे हमारे पूर्व जन्मों के कर्म इस जन्म में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, इस प्रेरक कथा को अंत तक ध्यान से सुनें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल माइथो वाइब्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें ताकि हम पवित्र चर्चा को आगे बढ़ा सकें। अब बिना देरी किए चलिए इस अनमोल कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में दो कुत्ते रहते थे। वे बहुत अच्छे मित्र थे। एक का नाम था धीरू और दूसरे का नाम था वीरू। दोनों हमेशा साथ रहते, साथ खाते पीते और साथ सोते थे। एक दिन जब दोनों आराम से बैठे थे तो धीरू ने वीरू से कहा, मित्र, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमने पिछले जन्म में कौन से ऐसे बुरे कर्म किए हैं जो इस जन्म में हमें कुत्ते का जीवन मिला है। सुबह से शाम तक मेहनत करते करते हमारी हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी भरपेट खाना नहीं मिलता। कई बार तो खाना मांगने जाओ तो लोग डंडे मारकर भगा देते हैं। वीरू ने सहमति जताते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे मित्र। यह जीवन सच में बहुत दुखदाई है। कभी आराम करने की जगह नहीं मिलती और ना ही कोई हमें प्यार करता है। मुझे लगता है कि हमने पिछले जन्म में कुछ बड़े पाप किए होंगे, इसलिए हमें यह कष्ट सहना पड़ रहा है। फिर धीरू ने सुझाव दिया, मित्र, क्यों ना हम तीर्थ यात्रा पर जाएं? भगवान के दर्शन और साधु संतों का आशीर्वाद लेने से हमारा अगला जन्म सुधर सकता है। दोनों ने यह तय किया कि वे तीर्थ यात्रा पर निकलेंगे। अगले दिन सुबह होते ही बिना यह जाने कि रास्ता कहाँ है वे यात्रा की ओर निकल पड़ते हैं। चलते चलते रात हो गई और वे एक पेड़ के नीचे रुक गए। थकान के कारण वे तुरंत सो गए। अगली सुबह उठकर वे फिर से चल पड़े। चलते चलते उन्हें दोपहर हो गई और भूख से वे परेशान हो गए। धीरू ने कहा, मित्र, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। वीरू ने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो पहले उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं, फिर पास के गांव में कुछ खाने का इंतजाम करेंगे। वे दोनों जाकर पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि कुछ चूहे वहां से भाग रहे हैं। वीरू के मुंह में पानी आ गया और उसने धीरू से कहा, क्यों ना इन चूहों में से कुछ को पकड़कर खा लें, हमारी भूख मिट जाएगी। धीरू ने मना करते हुए कहा, नहीं वीरू, तीर्थ यात्रा पर हिंसा करना पाप है। अगर हमने ऐसा किया तो हमारी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे किसी का अहित ना हो। वीरू ने उसकी बात मानी और वे दोनों वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते वे एक चौराहे पर पहुंचे। वहां एक मंदिर था। उन्होंने तय किया कि अब वे अलग अलग दिशाओं में जाएंगे ताकि दोनों को भोजन मिल सके। लौटकर वे इसी जगह पर मिलेंगे। धीरू और वीरू अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। धीरू चलते चलते एक गांव में पहुंचा। वहां एक सोनार अपने घर में पूजा कर रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया था। थाली में पूरियां, सब्जी, खीर, दाल चावल और अचार रखा था। जैसे ही सोनार ने पूजा समाप्त की और भोजन के लिए बैठा, धीरू झट से थाली से 2 पूरियां उठाकर भाग गया। सोनार ने यह देखा और हंसते हुए कहा, हर हर महादेव,
यह कुत्ता बहुत भूखा होगा, इसे खाने दो, शायद इसके भाग्य में यही भोजन लिखा हो। सोनार ने अपनी पत्नी से कहा, यह थाली इस कुत्ते को दे दो, इसे तृप्त हो जाने दो। पत्नी ने गुस्से में आकर कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैंने इतनी मेहनत से भोजन बनाया है। लेकिन सोनार ने दया दिखाते हुए कहा, कुत्ते को वह भोजन दे दो। धीरू ने पेट भर खाना खाया और मन ही मन सोनार को आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। उधर वीरू भी एक गांव में पहुंचा। वहां एक व्यापारी के घर में तरह तरह के पकवान रखे हुए थे। जैसे ही व्यापारी खाने के लिए बैठा, वीरू ने मौका पाकर रोटी का एक टुकड़ा उठाया। यह देखकर व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने लाठी उठाई और जोर से वीरू को मारा। वीरू की कमर ही टूट गई और वह दर्द से कहराते हुए वहीं गिर पड़ा। व्यापारी ने उसे और मारा और गालियां देकर भगा दिया। धीरू चौराहे पर बैठकर वीरू का इंतजार कर रहा था। जब वीरू नहीं लौटा तो वह उसे ढूंढने निकला। कुछ देर चलने पर उसने वीरू को घायल अवस्था में देखा। वीरू ने उसे अपनी आपबीती सुनाई। वीरू की आंखों में आंसू आ गए। वीरू गुस्से से बोला, मैं उस व्यापारी से बदला जरूर लूंगा। उसे बताऊंगा कि खुद की कमर कैसे टूटती है, लेकिन वह क्या करता, वह तो मजबूर था। वह अघम योनि में जो जन्म ले चुका था और वह कुत्ते की योनि में था। धीरू भी कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस सोनार का कर्ज चुकाना है। उस सोनार ने मुझ पर बहुत कृपा की, मुझे भर पेट खाना खिलाया। इन सब बातों पर विचार करते हुए आखिर में दोनों कुत्तों ने यह फैसला किया कि उन्हें अब अपने प्राणों को त्याग देना चाहिए और प्यार त्यागने के पश्चात उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। इसके बाद दोनों कुत्ते धीरू और वीरू एक नदी में डुबकी लगाकर अपने प्राण त्याग देते हैं। संजोगवश व्यापारी की कोई संतान नहीं थी और ना ही सोनार की कोई संतान थी। सोनार के घर धीरू का जन्म हुआ और व्यापारी के घर वीरू का जन्म हुआ। व्यापारी बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जैसे ही व्यापारी के घर पुत्र पैदा हुआ, उसका बैल मर गया। उसकी पत्नी भी बीमार रहने लगी। साथ ही उसके बेटे के पहले ही जन्मदिन पर व्यापारी के हरे भरे खेतों में जानवर घुस गए, जिससे व्यापारी का जीवन मुश्किल से भर गया। उधर सोनार के घर में भी जब पुत्र पैदा हुआ तो पुत्र के जन्म के साथ ही सोनार की पगड़ी राज दरबार में ऊंची हो गई। सोनार ने राजा को एक युद्ध में जीत दिलवाई। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने उसे राजमंत्री नियुक्त किया। उसे एक महल और अपार धन भेंट दिया। जैसे जैसे सोनार का बेटा बड़ा हुआ, वह अपने पिता के समान तेजस्वी और गुणी साबित होने लगा। उसने कम उम्र में ही शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था। उसकी विद्वता का आलम यह था कि बड़े बड़े विद्वान भी उससे शास्त्रार्थ में पराजित हो जाते थे। यह देख सोनार का हृदय गर्व और आनंद से भर जाता था, क्योंकि उसका पुत्र उसे हर कदम पर सुख देता था। वहीं दूसरी ओर व्यापारी का बेटा बिल्कुल अलग स्वभाव का निकला। वह आलसी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। हर छोटी बड़ी बात पर अपने पिता को ताने मारता, गालियां देता और घर का पैसा जुए में बर्बाद करता। व्यापारी अपने बेटे की ऐसी हरकतों से परेशान होकर अत्यंत दुखी रहने लगा। अंत में उसने सोचा कि बेटे को सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्राह्मण के पास गया। उसने देखा ज्योतिषी ब्राह्मण अपनी कुटिया के बाहर ध्यान मगन बैठे थे। फिर वह व्यापारी उनके पास गया और अपनी समस्याएं उसके सामने रखी। ज्योतिषी ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारे बेटे को सुधारने का सबसे अच्छा उपाय है कि तुम उसका विवाह कर दो। विवाह के बंधन में बंध जाएगा तो अपने आप ही रास्ते पर आ जाएगा। विवाह का बंधन अक्सर बुरे से बुरे स्वभाव को भी बदल देता है।
फिर व्यापारी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और घर लौटकर तुरंत अपनी बेटी का विवाह करने का निर्णय लिया। वह अपने पुत्र के लिए योग्य कन्या की तलाश करने लगा। उधर सोनार ने भी अपने पुत्र के विवाह का विचार किया और शीघ्र ही उसका विवाह एक सुशिक्षित और गुणी लड़की से करवा दिया। सोनार की बहू ने आते ही अपने ससुराल को स्वर्ग बना दिया। उसका व्यवहार ऐसा था कि उसने पूरे परिवार को खुशियों से भर दिया। दूसरी तरफ व्यापारी ने भी अपने बेटे का विवाह करवाया, लेकिन विवाह के अगले ही दिन एक भयानक घटना घटी। उसका बेटा अचानक चल बसा। बहू ने घर में आते ही कोहरम मचा दिया और रो रो कर अपने ससुर को कोसने लगी। बहू की कटे वचन सुन के व्यापारी गहरे सदमे में चला गया। उसने अपनी हालत पर रोते हुए दीवार से सिर पटकना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगा, मेरा बेटा मेरी कमर तोड़कर चले गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें भोगना पड़ता है, चाहे वह कर्म इस जन्म के हों या पिछले जन्म के। जैसे इस कहानी में सोनार ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए, जिसके कारण उसे एक सुख और गुणवान संतान मिली, वहीं व्यापारी के बुरे कर्मों का परिणाम उसे दुखी और अहंकारी संतान के रूप में मिला। यह सत्य है कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वे हमारे कर्मों का ही परिणाम होते हैं। पति पत्नी में अनबन, घर में कलेश या कोई अन्य समस्या, यह सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। कर्मों का भोग धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मिलता है। धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य में कहा गया है कि अच्छे कर्मों से सद्गुणों और शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्म जीवन में कष्ट और दुख लाते हैं। दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और प्रेरक कथा के साथ। धन्यवाद।